दोस्तों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाएगा और कैसे उसको संतुलित किया जाएगा। इसके पहले आपको यह जानना होगा कि सभी रासायनिक यौगिकों का अणु सूत्र क्या होता है। अब इसमें दो चीज़ों का विशेष ध्यान देना होगा कि यौगिकों का ढांचा समीकरण रहेगा, उसको आपको संतुलित करना होगा, या फिर शब्द समीकरण होगा, उसको संतुलित करना होगा। जैसे इस प्रकार एक दिया गया है Mg+O2 MgO, यह एक प्रकार का ढांचा समीकरण है। अब इसको कैसे संतुलित किया जाएगा, जैसे तीर के बाईं ओर देखा जाएगा तो Mg है प्लस 2 ऑक्सीजन है, उसके बाद इसके दाईं ओर MgO है, एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन। अब संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि जिस ओर अभिकारक में या उत्पाद में जिस परमाणु की संख्या अधिक होगी, सबसे पहले उसी को लेकर इसको संतुलित किया जाएगा। तो देखिए करना क्या होगा, सभी यौगिकों को आपको ब्रैकेट में एक बॉक्स में लगाना होगा। जैसे हमने लगा दिया, एक बॉक्स दे दिया, ठीक। अब देखिए इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है। अब करेंगे क्या, इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए हमें ब्रैकेट के सामने गुणा करना होगा। तो देखिए हम करेंगे क्या, लिखेंगे Mg, या तो ऐसे रहेगा ब्रैकेट में ही रहेगा, प्लस O2। अब यह होगा 2, सामने 2 से गुणा कर देंगे MgO। अब देखिए Mg 1 है, यहाँ Mg 2 हो जाता है क्योंकि 2 से गुणा होता है। उसके बाद ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 रहेगा। अब करेंगे क्या, Mg को 2 करने के लिए Mg के आगे 2 से गुणा करना होगा, तो यह हो जाएगा Mg2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन कितना था 2, यहाँ था ही। उसके बाद यह हो जाता है 2 MgO, ऐसे ही है। अब इसके बाद ब्रैकेट को हटाकर लिखा जाएगा, तो देखिए ब्रैकेट को हटाकर लिखा जाएगा तो कैसे आएगा, 2Mg प्लस क्या रहा, ऑक्सीजन O2, ऐसे तीर का निशान देने के बाद क्या आ जाएगा 2MgO, ठीक है। अब देखिए 2 मैग्नीशियम इधर हो गया, 2 मैग्नीशियम इधर, उसके बाद 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर हो गया। इसी प्रकार यह दूसरा ढांचा समीकरण है Fe+H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। यह असंतुलित है, इसको संतुलित करना होगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, जितने भी तत्व या यौगिक हैं उसको कीजिए क्या, ब्रैकेट में कर दीजिए। जैसे हमने Fe को भी ब्रैकेट में कर दिया, H2O को भी ब्रैकेट में कर दिया, FeO3O4 को भी, उसके बाद H2O को भी हमने क्या किया, ब्रैकेट में कर दिया। अब सबसे पहले यहाँ ध्यान देना होगा किस परमाणुओं की संख्या अधिक है। Fe देखिए 1 है, इधर 3 है। उसके बाद हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक। आगे देखिए उसके बाद इधर 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए 4 दूना 8 हो जाता है, और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है। तो करेंगे क्या, ऐसे ही ब्रैकेट आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए 4 ऑक्सीजन था, 4 ऑक्सीजन यहाँ रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4 ऑक्सीजन यह कंप्लीट हो गया था, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन, उसके बाद 4 दूना 8 हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो इसके सामने कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो देखिए 4 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, 4 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन। अब बचता क्या है, आयरन कितना है 3। अब इसके सामने हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। देखिए इस प्रकार क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देते हैं, और यह हमारा क्या होता है, एक प्रकार का संतुलित समीकरण प्राप्त होता है। जैसे इसके सामने कितना था, 4 था, इसके सामने भी कितना था, 4 था। अब इसको ब्रैकेट हटाकर लिख लिया जाएगा, तो देखिए मिलता क्या है, 3Fe प्लस 4H2O, फिर तीर का निशान रहता है, मिलता है Fe3O4 प्लस 4H2। अब यह जो संतुलित करने की विधि है इसे कहा जाता है हिंट एंड ट्रायल विधि के नाम से जाना जाता है। आयन भी विधि होती है, लेकिन हाई स्कूल लेवल पर हिंट एवं ट्रायल विधि ही सर्वोत्तम मानी जाती है। अब पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें यह कहा गया था कि अभिकारकों का द्रव्यमान सदैव उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसी आधार पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब हम आपको एक समीकरण देख रहे हैं, CO2 प्लस H2O। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ऑक्सीजन बनता है और H2O बनता है। इसको आपको संतुलित करना है। जिनका हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा।
और दोस्तों आपसे एक अपील है कि आप कॉपी और पेन को लेकर बैठेंगे, जैसे जैसे बताया जा रहा है हर एक स्टेप को आप फॉलो करेंगे। पहले ढांचा समीकरण लीजिए, उसके बाद सभी जितने भी यौगिक दिए गए हैं उसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। जिनकी संख्या अधिक है, जिसके परमाणुओं की संख्या अधिक है, सबसे पहले उसको संतुलित कीजिए। उसके बाद उससे कम जो है उसको संतुलित करिए। स्टेप बाय स्टेप आप आएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार में समझिएगा, 2 बार समझिए। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से आप कमेंट करेंगे, तो हम अपना बेहतर देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हम आगे समझने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या होगा, तत्व होगा, यौगिक होगा, आपस में जुड़कर यानी पुनर्नियोजित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। अब ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है? H2 होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है? O2। उसके बाद किसका निर्माण होता है? H2O का। इसी प्रकार यह एक प्रकार का शब्द समीकरण होता है और यह क्या होता है? संतुलित समीकरण, ढांचा समीकरण में यह आएगा। उसके बाद जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्यों हैं, रीजन्स क्या होता है, कैसे बनती हैं। तो अगली वीडियो में यह मिलेगा, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती हैं। उसके बाद हम जान रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार की होती हैं, जो आपके सिलेबस में हमने कोशिश किया है कि उसको दे दें। तो देखिए, सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी होती है अपघटन अभिक्रिया, चौथी होती है विस्थापन या इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्षयन अभिक्रिया, इसको संयुक्त रूप में रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब रासायनिक अभिक्रिया में सबसे विशेष ध्यान देनी होगी आपको, समीकरण याद करने की आवश्यकता नहीं होती, तत्वों के यौगिकों को याद रखिए, समीकरण ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। अब इसमें 2 या 2 से अधिक बंध टूटते हैं और यही बंध आपस में संयोग कर किसी नए यौगिक का निर्माण करते हैं। इसी के कारण रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिससे पदार्थ अस्थायी हो जाते हैं। अब हम वन बाई वन कर एक एक अभिक्रिया के बारे में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।